हेलो फ्रेंड्स, आज है 24 जनवरी 2025 और 24 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ कवर करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहता है। रोजाना सुबह 10 बजे मेरी वीडियो आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। तो चलिए यहाँ बिना समय गंवाए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला सवाल है, 23 जनवरी 2025 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 128वीं जयंती मनाई गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस का मनाना प्रारंभ हुआ। इस 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? संस्कृति मंत्रालय द्वारा ओडिशा के कटक में किया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शहर में हुआ था? तो कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ा? तो आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कब इस्तीफा दे दिया था? 1939 में। ये 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन का गठन किया था? तो आजाद हिंद फौज का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश की मदद से आजाद हिंद फौज का गठन किया था? तो जापान के सहयोग से। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सेना के किस अंग को आजाद हिंद फौज में शामिल किया था? तो भारतीय थल सेना को। प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का नारा था। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है? हाल ही में कहां भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है? सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित दक्षिण अयोध्या कोदंड राम मंदिर में हाल ही में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की 72 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। यह प्रतिमा भगवान हनुमान को उनके पारंपरिक रूप में दर्शाती है, जहां वे अपने कंधे पर राम और लक्ष्मण को बैठाए हुए हैं। ये रहा चित्र, ये बैकडोर से लिया गया चित्र है। स्टेट ऑफ यूनिटी कहां पर है? गुजरात में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 फीट इसकी ऊंचाई है। और किसकी तस्वीर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। स्टैच्यू ऑफ इक्विटी कहां पर देखने को मिलता है? हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलोर में। स्टैच्यू ऑफ पीस श्रीनगर में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर में। यहां पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ वेलर असम में। स्टैच्यू ऑफ वननेस ओमकारेश्वरम में। नेक्स्ट है, किस बल के द्वारा राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा भारतीय सेना के द्वारा। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सर्द हवा का उद्देश्य क्या है? सर्दी के मौसम में किसी भी प्रकार की घुसपैठ और अवांछनीय गतिविधियों को रोकना है। भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। जनरल अध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। और आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ है। उप सेना प्रमुख कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा संजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। संजीव रंजन को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन
यानी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। वे 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। IORA के बारे में कुछ खास बातें देख लेते हैं। IORA एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका गठन 1997 में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। IORA का सचिवालय कहां पर है? मॉरिशस में है। IORA में कितने सदस्य देश है? 23 सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा श्री रामकृष्णन को नियुक्त किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टीम में एक और भारतवंशी पर भरोसा जताया है। उन्होंने श्री रामकृष्णन को, किसे? श्री रामकृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। श्री राम की बात कर ले जाए तो श्री रामकृष्णन भारतीय अमेरिकी उद्यमी, पूंजीपति और लेखक है। ये रहे श्री रामकृष्णन। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहां शुरू हुआ था? सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वें संस्करण का उद्घाटन बुधवार 22 जनवरी को कोलकाता स्थित नंदन में किया गया है। इसमें 30 देशों की 116 फिल्में दिखाई जाएंगी और यह महोत्सव 28 जनवरी तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की शुरुआत कहां पर हुई है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत कहां पर हुई थी? सही आंसर हो जाएगा लद्दाख में। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने लद्दाख में 23 जनवरी को खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है। लद्दाख की यहां पर बात कर लिया जाए तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी कहां है? राजधानी लेह में है। और लद्दाख में झीलों की संख्या कितनी है? तो पहले झीलों की संख्या 2 थी, अब 7 हो गई है। लेह और कारगिल के अलावा जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगयांग। यहां के उपराज्यपाल कौन बनाए गए? BD मिश्रा बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहां किया गया है? सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन ओडिशा सरकार द्वारा किया जाता है और 28 से 29 जनवरी को यह किया गया। कहां पर? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ओडिशा की कहां पर है? भुवनेश्वर में है। चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी बनाए गए हैं और गवर्नर कौन है? कंभम पाती हरि बाबू यहां के गवर्नर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हाल ही में शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर हो जाएगा अपना भारत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इसकी घोषणा अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने की है। भारत की बात कर लिया जाए तो 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना? भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेलवे नेटवर्क वाला देश भारत बन गया है। भारत 2023 में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 मिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बन गया है। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा
प्राप्तकर्ता बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां एक नया धार्मिक सर्किट बनेगा? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और वाराणसी सहित 7 जिलों को मिलाकर नया धार्मिक सर्किट बनेगा। धार्मिक सर्किट में प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले को शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात कर ले जाए तो इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश 9 राज्यों से घिरा हुआ है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से घिरा हुआ है। ये 9 राज्य कौन कौन है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से घिरा हुआ है। प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए $325.10 मिलियन का ऋण स्वीकृत हुआ है। GEM को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीप उत्सव में 25 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा डी गुकेश। हाल ही में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त करने वाले डी गुकेश की 2784 रैंकिंग अंक हो गए हैं और ये भारत के सर्वोच्च खिलाड़ी बन गए हैं। जबकि एरिगेसी 2779.5 रैंकिंग अंकों के साथ विश्व में 5वें स्तर पर है। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन 2832.5 अंकों के साथ विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने हुए हैं। अगला सवाल, हाल ही में विश्व मेला 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली के भारत मंडपम में 1 से 9 फरवरी तक विश्व पुस्तक मेला यानी वर्ल्ड बुक फेयर 2025 का आयोजन होगा। इस पुस्तक मेले में दुनिया भर के प्रकाशक और लेखक शामिल होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे रिलायंस पावर का MD और CEO नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा नीरज पारक। ये है नीरज पारक। नीरज पारक को रिलायंस पावर का MD और CEO नियुक्त किया गया है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एंजल वन ने अमरीश केंगे को अपना CEO नियुक्त किया है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। BCCI ने अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया है। निधि खरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वित्त मंत्रालय के नए राज्य सचिव के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। सितांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। दोस्तों, 24 जनवरी के करंट अफेयर का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में 25 जनवरी 2025 के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।